असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कुर्सी संभालते ही सबसे पहले अवैध कारोबार अथवा सिंडिकेट राज को खत्म करने की हुंकार भरी, जिसके बाद राज्य में जारी शराब, सुपारी, कोयला, काठ, पान आदि सिंडिकेट पर कार्रवाई करते हुए असम पुलिस ने कई माफियाओं को गिरफ्तार किया और इस बृहद सिंडिकेट पर अंकुश लगाने का काम किया। मगर सरकार और प्रशासन के लाख शक्ति के बावजूद भी असम में सक्रिय है शराब, कोयला, बारमी, सुपारी आदि का बृहद काला कारोबार। लगातार इस बात का खुलासा बोकाजन से होता रहा है। हाल ही में ट्रक से अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़ के बाद कल बोकाजन के सीमेंट लदे ट्रक में 15 बोरा बारमी सुपारी ने इस अवैध कारोबार की सक्रियता को पुनर्साबित कर दिया है। इस बार सुपारी सिंडिकेट का तार ट्रक पार्किंग या फिर किसी राजमार्ग से नहीं, बल्कि बोकाजन में स्थित भारत सरकार के अधीन सीसीआई लिमिटेड के कारखाने से जुड़ा मिला। घटना की जानकारी अनुसार नागालैंड की ओर से अवैध सुपारी तस्करी की जानकारी खटखटी पुलिस को मिली। खबर के आधार पर पुलिस ने 39 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग एक ट्रक पर नजर रखने के लिए पुलिस टीम को तैनात किया, मगर इसी बीच पुलिस को चकमा देकर ट्रक किसी तरह खटखटी तलाशी चौकी को पार कर बोकाजन की ओर भाग आया। यहां तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर सवाल खड़े हुए तब जब यह अवैध सुपारी से भरा ट्रक को भारत सरकार के अधीन बोकाजन सीमेंट कारखाने के अंदर से बरामद किया गया। पुलिस के तलाशी से भाग आया ट्रक की तलाश में पुलिस ने बोकाजन में अभियान चलाया। पूछताछ और बारीकी से तहकीकात के बाद पुलिस को पता चला कि अवैध बारमी सुपारी वाला ट्रक बोकाजन सीमेंट कारखाने के भीतर रखा हुआ है, जिसमें सुपारी के बोरी को छुपाने के लिए ऊपर से बोकाजन सीमेंट की बोरी लादी जा रही है। फिर क्या तुरंत कार्रवाई करते हुए खटखटी और बोकाजन पुलिस ने सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकाजन सीमेंट कारखाने के परिसर में अभियान चलाया और NL01AH 8740 नंबर के ट्रक को बरामद कर लिया। सीमेंट के आड़ में सुपारी के सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने उक्त ट्रक से 1-2 करते हुए कुल 15 बोरी अवैध बारमी सुपारी बरामद की। बाद में इस बात की जानकारी सीमेंट कारखाना के अधिकारियों को मिलते ही कारखाने में हड़कंप मच गया। एक एक कर अधिकारी उपस्थित होने लगे और श्रमिकों पर इसका सारा आरोप मारने लगे, मगर किसी ने भी प्रवेश द्वार पर तैनात बोकाजन सीमेंट कारखाने के सुरक्षा कर्मियों से उक्त वक्त कोई सवाल नहीं किया और न ही किसी ने कुछ पूछा। कारण सुरक्षा को लेकर सवाल होता तो सीमेंट कारखाना की सुरक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त रखने का जिम्मा उठा रहे सुरक्षा अधिकारी सवाल के घेरे में आ जाते, जो सीमेंट कारखाना को कतई मंजूर नहीं। मगर सवाल पूछना तो लाजमी है। आखिर साहब सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के प्रवेश द्वार पर इतने कड़े सुरक्षा इंतजाम करने का दावा करते हैं कि वहां से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो आखिर कैसे एक ट्रक 15 बोरी अवैध बारमी सुपारी लेकर आपको उसी गेट से फैक्ट्री के भीतर प्रवेश करता है और आपके फैक्ट्री से सीमेंट लोड कर और सुपारी के बोरियों को छिपाकर फिर वापस निकलने लगता है। गेट से आया है, अब उसने तिरपाल ढक रखा है, वो नहीं देखा, वो कल देखते हैं कि क्या किया नहीं किया, अवैध है या कोई। अगर आपके कैंपस में घुसा है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? भाई गेट के ही इंचार्ज की जिम्मेवारी है, जो भी गेट पे सिक्योरिटी पे है। तो भाई देखेगा ना, सुरक्षा से लूंगा ही, जब सिक्योरिटी इंचार्ज मैं हूँ तो मेरी जिम्मेवारी और किसकी जिम्मेवारी होगी? ये हम भी जानते हैं कि इस अवैध सुपारी से भरी बोरी मिलने से आपके सीमेंट कारखाना को कोई नुकसान नहीं होगा, मगर सुरक्षा के लिहाज से आपसे हो रही चूक क्या कभी सीमेंट कारखाने को भारी नुकसान नहीं पहुंचाएगा? ना कि आप 8 साल में कितनी बार पकड़ा यहाँ पे? पहली बार है ना, हो सकता है ना, गलती तो हो ही सकती है किसी से भी। अब इंक्वायरी करने के बाद ही बता पाऊंगा, पहले क्या बताऊंगा? 8 साल में कितनी बार आए कभी नहीं ना। ठीक है दोस्त, देख लेगा कल। अरे सब कुछ होने के बाद भी बता रहा हूँ ना भाई कि कल चेक करके ही बता पाऊंगा, अभी क्या बताऊंगा मैं, है ना। जब आप जैसे जिम्मेदार अधिकारी इस प्रकार बयान देते हैं ना, तो फिर कारखाने के भविष्य को लेकर लोग चिंतित हो जाते हैं।
सीसीआई का तो फॉल्ट पक्का है। अगर अंदर क्या चीज़ है, नहीं है, क्या लेके जा रहा है, वो तो सीसीआई में सिक्योरिटी को देखना चाहिए था। बहरहाल पुलिस ने बोकारो सीमेंट कारखाने के भीतर ट्रक से बरामद अवैध सुपारी को जब्त कर लिया है और आगे कार्रवाई करने में जुट गई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 12, असम नॉर्थ ईस्ट। न्यूज 12 पे खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। वहीं अगर आप हमारे खबर को Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।